हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 720। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। वैसे तो अभी आप लोग इंतज़ार में होंगे कि कब हमारा रिज़ल्ट आने वाला है और कब तक आएगा। तो आप लोगों का रिज़ल्ट शीघ्र ही आने वाला है, जल्द से जल्द आ जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए आने की पूर्ण संभावना है और कुछ विलम्ब भी हो सकता है, बट इतने में आ जाएगा आप लोगों का रिज़ल्ट। तो और इसमें जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इसके बाद आप लोगों का डाउट रहता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन से कॉलेज में काउंसलिंग से रिगार्डिंग उसमें हमको ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज में फ़र्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आज फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो है, तो आप लोग स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर इस बीच में कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं वे, और सीटों को डिस्कस करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज आते हैं किस यूनिवर्सिटी में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना ये कैसा वीडियो था और लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अपना आता है पहले JNKV। JNKV है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का है कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर। इसमें JNKV के अंतर्गत सीटें हैं, जो टोटल सीट हैं 1073 सीट आती हैं। इसमें BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आता है। तो ये टोटल सीट है और इसमें जितने कॉलेज आते हैं वो सभी की टोटल सीट हैं। तो जैसे कि इस कॉलेज को JNKV को जो जबलपुर में है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर ही रखना, क्योंकि ये कॉलेज सबसे बेस्ट माना जाता है। MP का सबसे बेस्ट कॉलेज JNKV के अंतर्गत जो जबलपुर में है वही है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट वही है, 20 जुलाई 1955 के अंतर्गत हुई है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से आपको लोग ज़्यादा वो नहीं करना है, बट ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। आप देखो, इसके बाद आप लोगों का आता है सेकंड कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा। अब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा जो है JNKV के अंतर्गत आता है और इसकी रैंक MP में सेकंड मान सकते हैं JNKV के अंतर्गत, ठीक है। और RVSKV के अंतर्गत बाद में बताएंगे कि टॉप 10 में कौन आते हैं। तो इस प्रकार से टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं तो आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा है, जो JNKV के अंतर्गत लेना चाहता है वो सेकंड प्रेफरेंस इसको दे सकता है, क्योंकि ये भी बहुत पुराने कॉलेज है और इसमें अच्छी फैसिलिटी है। तो इस प्रकार से सेकंड रैंक इसको रख सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर। अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BTech जो होती है BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो कॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर, ठीक है। तो ये जबलपुर में ही है। और फोर्थ है जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़। ये JNKV के अंतर्गत आने वाला एग्रीकल्चर का थर्ड कॉलेज है, ठीक है। और वैसे टोटल में फोर्थ कॉलेज है, रैंक इसकी फोर्थ मान सकते हैं। और नेक्स्ट आता है अपना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बसौदा, जो कहाँ है? विदिशा में है। तो गंज बसौदा ये आप लोग फिफ्थ प्रेफरेंस रख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और नेक्स्ट आता है अपना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाघाट। COA का मतलब होता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाघाट इसको आप लोग सिक्स प्रेफरेंस पर रख सकते हैं, छठवीं प्रेफरेंस दे सकते हैं। और ये नया कॉलेज है, वैसे भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। और इसके बाद आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फवारखेड़ा। अब फवारखेड़ा में ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो इसको नेक्स्ट प्रेफरेंस आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरई। एक खुरई सागर ज़िला में है, तो सागर ज़िला के अंतर्गत आने वाला ये कॉलेज है। तो जो आप लोगों को पास में पड़े उस वो भी प्रेफरेंस रख सकते हैं, बट आप लोगों को जो टॉप 5 बताएंगे कॉलेज वो लास्ट में बताएंगे।
कौन कौन से, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रेहली। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली है, COH होना था, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली। ये रेहली में गवर्नमेंट कॉलेज है, और उद्यानिकी विभाग से जो भी हॉर्टिकल्चर से करना चाहे तो इसको प्रेफरेंस दे सकता है। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा। अब ये JNKU के अंतर्गत आने वाला 10वां कॉलेज है जो छिंदवाड़ा में है, ठीक है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा। तो ये भी आप लोग प्रेफरेंस पे दे सकते हैं अगर हॉर्टिकल्चर से आप लोग करना चाहते हैं BSc हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना। अब एक कॉलेज 11th वाला कॉलेज है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले JNKU के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में 11th नंबर का यही है, और यही सबसे लास्ट में अभी खोला गया है जो नया कॉलेज है। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोगों को फैसिलिटी वो नहीं मिलेगी, फील्ड वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आपको फील्ड में करवाएं, और जो मेन कॉलेज आप लोगों को बताए हैं उनमें फील्ड में वर्क करवाया जाता है, अच्छे कॉलेज हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आप लोगों का एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो JNKU के अंतर्गत आते हैं, वो आप लोगों ने देख लिए हैं कि कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के होगा सभी JNKU के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज, और JNKU के अंतर्गत आने वाले टॉप 5 कॉलेज हैं वो आप लोगों को बता दें। तो पहला जो है JNKU के अंतर्गत आने वाला मेन कैंपस जो जबलपुर में है, वही उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है, उसकी जगह को फर्स्ट ही मानना। सेकंड पे आता है जो रीवा का कॉलेज है, थर्ड पे आता है वो एग्रीकल्चर से करना चाहे तो टीकमगढ़ है, फोर्थ पे आता है। फिर इसके अलावा टॉप 3 ही है, टॉप 3 के बाद आप लोग कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है आप लोगों का RVSKU के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं और कितनी सीटें होती हैं, तो इसको समझते हैं। देखो RVSKU यूनिवर्सिटी है जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। तो इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज 5 हैं, जिसमें BSc हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर करवाई जाती है। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स वही करवाई जाती है। और जो सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहे हैं, तो अब जो मेन कैंपस है ग्वालियर का, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर में ही स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी पिक्चर है। इसका ये भी सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है मध्य प्रदेश का, 1950 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सेकंड रैंक पर रख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर। अब ये भी RVSKU के अंतर्गत आने वाला सेकंड कॉलेज है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर। तो इसको भी प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। मतलब थर्ड प्रेफरेंस अगर JNKU RVSKU से लेना है तो RVSKU में थर्ड प्रेफरेंस इसमें रख सकते हैं। और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर, ये हॉर्टिकल्चर का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट कॉलेज यही है मंदसौर का हॉर्टिकल्चर के लिए। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा। अब ये खंडवा का कॉलेज है, ये एग्रीकल्चर करवाई जाती है। ये है, देखो अपने सभी कॉलेज हो गए हैं। अब इसमें से आप लोगों को जो प्रेफरेंस रखनी है, तो आपकी अगर अच्छी रैंक है और अच्छे नंबर आए हैं तो आप लोग रख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज। पहला तो आप लोग टॉप 5 का बताएं, तो टॉप 5 में जो आप लोग रख सकते हैं, पहला कॉलेज आप लोगों को रखना है कौन सा, वो है आपका जो JNKU का मेन कैंपस है जो जबलपुर में स्थित है। अगर आप लोगों को सबसे अच्छे नंबर आए हैं तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए, BSc फॉरेस्ट्री के लिए और इंजीनियरिंग के लिए आप लोग सबसे बेस्ट कॉलेज है। और फर्स्ट रैंक पर ये हो गया। सेकंड रैंक पर आ जाता है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर। सेकंड प्रेफरेंस आप लोग इस पर रख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रेफरेंस के लिए आप लोगों को रखना है, तो थर्ड प्रेफरेंस अगर आप लोग, तो थर्ड प्रेफरेंस है आपकी एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर,
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर। ये थर्ड प्रेफरेंस है आपकी। फोर्थ प्रेफरेंस आती है आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर आता है। और ये आपके फोर्थ कॉलेज हो गए। अब 5 कॉलेज में आता है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा। ये आप लोग फोर्थ प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो ये आप लोगों के टॉप 5 में कॉलेज आ गए हैं। कौन कौन से? जो JNKV का मेन कैंपस है जबलपुर का, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आप लोग रखेंगे। और सेकंड प्रेफरेंस पर जो RVSKV के अंतर्गत आता है मेन कैंपस जो ग्वालियर का है, वो रख सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस पर रख सकते हैं आप लोग इंदौर का कॉलेज। और फोर्थ प्रेफरेंस पर रख सकते हैं आप लोग सीहोर का कॉलेज। और फिफ्थ पे रख सकते हैं आप लोग रीवा का कॉलेज। ये आप लोगों को फैसिलिटी के हिसाब से और जहाँ फील्ड वर्क करवाया जाता है अच्छी प्रकार से, वही कॉलेजों को आपको टॉप 5 पे बताया है। इसके अलावा BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री सभी प्रोवाइड करते हैं, सभी कॉलेज करवाते हैं। तो आप लोग किसी भी से कर सकते हैं, बट आपको फील्ड का नॉलेज चाहिए तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट है। और अगर हॉर्टिकल्चर से आप लोग करना चाहते हैं तो जो मंदसौर कॉलेज है वो सबसे बेस्ट हॉर्टिकल्चर के लिए है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये फुल वीडियो जो है रैंक वाइज कॉलेज के MP में कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन सी रैंक पर आते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग आ ही गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की ये भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। वो काउंसलिंग के संबंधित आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करना तो आप लोगों की चाहिए ही, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो यही है। और रिजल्ट का इंतज़ार होने वाला है आपका ख़त्म, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों का आने वाला ही है। कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग Thanks for watching. Please subscribe this channel. Thank you so much.